नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे द्वादशः सर्गः। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहाँ भी उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। स चिंतयामास्ततो महाकपिः प्रियां पश्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। रघुनंदन श्री राम की पत्नी सीता जी जब वहाँ भी दिखाई ना दी, तब वे महाकवि हनुमान जी इस प्रकार चिंता करने लगे। निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि में नहीं आ पा रही हैं। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्य पथे परे स्थिता। सती साध्वी सीता जी उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में सदा तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। विरूप रूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शनः समीक्षिता राक्षस राजयोषितो भयाद्विनिष्टा जनकेश्वरात्मजा। राक्षस राज रावण के यहाँ ये जो काम करने वाली राक्षसियाँ हैं, वे बहुत ही बेडौल, विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर हैं। उनके मुंह विशाल और आंखें बड़ी भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक राजनंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीताम दृष्ट्वा यान वाप्य पौरुषम विहृत्य कालं स वानरैश्चिरं न मे अस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्णदंडो बलवांश्च वानरः। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का मार्ग बंद हो गया। दुष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावण योषितः न सीता पश्यते दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम शमः। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला। एक एक करके रावण के वहाँ की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। किं नु मां वानरः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगतः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद् वदस्व नः। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे वानर मुझसे मिलकर क्या कहेंगे। वे पूछेंगे, वीर वहां जाकर तुमने क्या किया। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायं पाशिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने। किंतु जनक नंदिनी सीता जी को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जामवानङ्गदश्च सह
गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागतः। बड़े बूढ़े जाम्बवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे? अनिर्वेदः श्रियो मूलम अनिर्वेदः परम सुखम भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता जी की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जंतो कर्म यच्च करोति सः। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है तथा वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। तस्माद् निर्वेदकरं यत्नं चेष्टे अहम् उत्तमम् अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान रावण पालितान। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा उनमें भी पता लगाऊंगा। पानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तर रथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुम् उपचक्रमे। अपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीडागृह, ग्रहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। भूमि गृहांश्चैत्य गृहान् गृहाति गृह कानपि उत्पन्नन् निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः कचित्। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता जी की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी के नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। अपवंश द्वाराणि कपाटान्यवघटयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रवर्तन्नोत्पतन्निव। घरों के दरवाजों को खोल देते तथा किवाड़े भिड़ा देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। इस तरह वे सर्वत्र खोज करने लगे। सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगाम सः। उन महाकपि ने वहाँ के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ कपिवर हनुमान जी ना पहुँचे हों। प्रकारान्तर्वीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्य संशयः स्वभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा
दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। रूपेणा प्रतिमालोके परा विद्याधर श्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघव नंदिनी। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता जी नहीं दिखाई दी। नागकन्या वरारोह पूर्णचंद्र निभाननः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्युता दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनक नंदिनी। राक्षस राज के द्वारा हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। सो अपश्यंस्तां महाबाहु पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः वृषाद महाबाहु हनुमान मारुतात्मजः। महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी को बहुत सी सुंदर स्त्रियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उद्योगम वानरेन्द्राणाम प्लवनम सागरस्य च व्यर्थम वीक्षा निलसुत चिंताम पुनरुपागतः। उन वानर शिरोमणि वीर के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान जी वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। अवतीर्य विमानाश्च हनुमान मारुतात्मजः चिंतामुपज गामाथ शोकोपहत चेतनः। उस समय वायुनंदन हनुमान जी विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल सी हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे द्वादशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।